वालेकुम। नाना जी की कहानियों में मैं अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की बताई हुई एक और बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी लेकर आई हूँ। जुल्फ़कार कहते हैं कि नाना जी बताते हैं एक दफ़ा सख्त सर्दियों का मौसम था तो शाह साहब के पास एक गांव से दो आदमी आए और आकर ये कहने लगे कि हम लोगों की मदद करें, हम लोग बड़ी मुसीबत में हैं, बड़ी मजबूरी से यहाँ पर पहुँचे हैं। इनमें से जो एक आदमी था उसने अपने हाथ पर बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे धागे भी बांध रखे थे। कभी बैठा बैठा हंसने लग जाता और कभी बिल्कुल नॉर्मल बातें करने लग जाता। तो शाह साहब ने कहा कि ये किसी गैर मरई मखलूक, किसी चुड़ैल की जद में है। थोड़ी ही देर के बाद ये अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। उसके साथ उसका बड़ा भाई था। उसने ये कहा कि आज से 3 माह पहले इसने एक स्कूल में चौकीदारी शुरू की। हम लोगों के गांव में एक पुराना स्कूल था, वहाँ पर कोई भी चौकीदार नहीं रुकता था। हर चौकीदार यही कहता था कि स्कूल में जिन्नात का बसेरा है। वहाँ पर एक भयानक औरत नजर आती है जो रात के वक्त स्कूल की एक मखसूस टूटी दीवार के ऊपर बैठी रहती है। वो टूटी हुई दीवार उसी स्कूल के अंदर मौजूद है। वो किस जगह की टूटी हुई दीवार है, किसी बाथरूम की, किसी कमरे की, ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक अजीबोगरीब टूटी हुई दीवार का हिस्सा है क्लासरूम और स्कूल की बिल्डिंग से हटके, जहाँ पर वो रात भर बैठकर रोती रहती है और आवाज़ें देती रहती है। इसको जब इन बातों का पता भी चला तो इसने कहा कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं, ये लोग बस काम से जान छुड़वाते हैं और वहाँ पर रहना नहीं चाहते, मैं वहाँ पर रह लेता हूँ। इसने वहाँ पर चौकीदारी शुरू कर दी। पहले 1-2 दिन तो ये बिल्कुल नॉर्मल रहा, क्योंकि ये ऐसे सोता है कि इसको बस एक दफ़ा सो जाए तो फिर ये सुबह ही जागता है, और ये सोता भी रात काफ़ी देर से है। तो जब हम लोगों ने इससे पहले 1-2 दिन पूछा तो इसने कहा कि मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। सर्दियों में वैसे भी बंद कमरे के अंदर ये ऐसे मगन होके सोता है। इसको आदत है ये अपने पास गाने वगैरह लगाकर जिस तरह से रेडियो पर ये सुनता रहता है और ये सोता है, तो शायद इसलिए इसको कोई आवाज़ ना आई हो। लेकिन तीसरी रात की बात है, ये कहता है कि एकदम से आधी रात का टाइम था तो मेरे कमरे के दरवाजे के ऊपर दस्तक होने लगी और मुझे बाहर से ऐसी आवाज़ आ रही थी कि जिस तरह से मेरा भाई मुझे आवाज़ें दे रहा है, यानी मैं आवाज़ें दे रहा हूँ। इसकी आँख खुली, इसे ये लगा कि शायद कोई प्रॉब्लम बनी है, कोई घर में मसला मसाइल बना है जिसकी वजह से भाई मुझे बुलाने के लिए आ गया है और भाई मुझे आवाज़ें दे रहा है। इसकी इतनी गहरी नींद जो थी, उस दरवाजे के खटखटाने से दस्तक से आँख खुल गई। इसकी जब आँख खुली तो इसने मेरी आवाज़ें सुनी। इसने आगे से जवाब दिया कि भाई मैं आ रहा हूँ। जो ही इसने दरवाज़ा खोला तो बाहर तो कोई था ही नहीं। तभी एकदम से इसकी नज़र पड़ी तो ये क्या देखता है कि जिस तरह से मैं ही हूँ और मैं चलता हुआ उसी दीवार की जानिब जा रहा हूँ। तो ये मुझसे मुखातिब होकर ये कहता है कि भाई उस तरफ मत जाओ, उधर क्यों जा रहे हो, गेट तो इस तरफ है, और बताओ हुआ क्या है, इतनी सख्त सर्दी में, इतनी रात में तुम यहाँ पर स्कूल में क्या कर रहे हो और तुम अंदर कैसे आए? मैंने तो गेट बंद किया हुआ है। तो मेरा भाई जो है जाकर उसी दीवार के ऊपर बैठकर हंसने लगा। तो मैंने उसे कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया? इतनी सख्त सर्दी है, 2 बजे का टाइम है और तुम इधर आकर दीवार पर बैठ गए। यहाँ पर तो वो चुड़ैल आकर बैठती है जिसकी वजह से हर कोई भाग जाता है। अब तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम मुझे मना कर रहे थे। तभी एकदम से उसकी हंसने की आवाज़ें मर्दाना से जनाना हो गई, यानी औरत की आवाज़ में उसने हंसना और रोना शुरू कर दिया। इसने जब सुना कि ये तो औरत की आवाज़ है तो ये कहने लगा भाई मुझे डराओ मत, मैं डरता नहीं हूँ, मैं 2 दिन से इसी स्कूल में सो रहा हूँ, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। जैसे ही उसके करीब जाने लगा तो वो जो मेरा रूप था वो बदल गया और वहाँ पर एक अजीबोगरीब भयानक चेहरे वाली औरत थी जिसका बहुत बड़ा सर था और बिल्कुल पतला सा वजूद, और बाल ऐसे हैं जिस तरह से उसके सर के ऊपर कोई झाड़ियाँ हैं, इस तरह से उसके बाल हैं, और वो सामने बैठी हुई थी। इसने तो अभी उसका चेहरा देखा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसका वजूद ही देखा था। तो ये चीख मारकर पीछे हटा तो वो गायब हो गई। इसे लगा कि शायद मेरा वहम है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ये बजाय स्कूल से भागने के ये दोबारा से उसी कमरे में चला गया। जब ये कमरे में गया उसी वक्त इसको दौरा पड़ गया, क्योंकि इसने उस मखलूक को देख लिया था।
जब ये सुबह वापस नहीं आया तो हम लोग बड़े परेशान। हम लोग स्कूल में गए। स्कूल में शोर बरपा हुआ कि ये बेहोश पड़ा है। इसको हम लोग वहाँ से उठा कर लाए। ये आधा उस कमरे से बाहर और आधा अंदर था। वहाँ स्कूल के जो टीचर थे वो भी थे, सब थे। जब से हम इसको लेकर आए हैं ये कुछ भी नहीं बोलता। एक अजीबोगरीब नाम लेता है किसी औरत का, पता नहीं उसका क्या नाम है। उसका नाम लेता रहता है, कभी हंसने लग जाता है, कभी रोने लग जाता है। घर से ढूंढ ढूंढ कर इसने ये धागे निकाले हैं और अपने हाथ पर बांध लिए हैं। ये सारा दिन हम लोगों के घर की जो छत है उसकी दीवार के ऊपर बैठा रहता है। रात को भी वहीं पर बैठा रहता है और हंसता है, रोता है, अजीबोगरीब आवाज़ें निकालता है। जब इसको वहाँ से उठाने की कोशिश करते हैं तो ये दीवार के ऊपर हाथ मारने लगता है। यहाँ तक कि हमें मजबूरी में खाना भी वहाँ पर देना पड़ता है। कभी खाना खा लेता है, कभी खाना घर के बाहर फेंक देता है। गली की दूसरी तरफ हमें रोटियां वगैरह मिलती हैं। हमारी मदद करें, बड़ी मुश्किल से इसको यहाँ पर लेकर आए हैं। मेरी अम्मी पानी दम करके पिलाती हैं तो कुछ ठीक रहता है। फिर हमने इसको पानी पिलाया और कहा कि आओ तुम्हें लेकर जाना है। तो इसने बाकायदा आपका नाम भी लिया है कि हाँ हम उधर जा रहे हैं। अभी भी वो शाह साहब की आंखों में आंखें डालकर घूरे जा रहा था। शाह साहब भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बदस्तूर उसको देख रहे थे। तभी शाह साहब ने उसके भाई को चुप होने का इशारा किया और एकदम से कलाम पढ़ना शुरू कर दी। जब शाह साहब ने पढ़ाई शुरू की उसकी जो आंखें थी बाकायदा से लगी उसकी आंखें खुल रही हैं, जैसे नॉर्मल आंखें थी खुलकर बड़ी होने लगी। एकदम से उसकी आंखें जिस तरह से सुर्ख होने लगी, बहुत सुर्ख आंखें होगी। वो इतना शदीद गुस्से में आया कि जिस तरह से घुर्राने लगा, जिस तरह से कोई जानवर की आवाज़ होती है। शाह साहब ने उसी टाइम उसके आसपास हिसार बांध दिया। तभी अब वो उठने की कोशिश करता था तो उठा नहीं जाता था, वहीं पर बैठकर हिलने लगा। शाह साहब ने फिर पढ़ाई करके फूंक मारी और पूछा कौन हो, कहाँ से आई हो और क्यों तंग कर रही हो। पहले सर नीचे करके रोने लगा, अपने घुटनों पर सर रख के रोई जा रहा था। फिर एकदम से हंसने लग गया। फिर एकदम से जिस तरह से पहले सर ऊंचा करता है फिर नीचे करके कहने लगा कि मेरा फलां फलां नाम है। उसने एक नाम भी लिया और कहा कि मैं उसी स्कूल में रहती हूँ जिस दीवार को उन लोगों ने तोड़ दिया था जब वो स्कूल बना था। वहाँ पर एक कमरा होता था जिस कमरे में मैं रहती थी। वहाँ पर मैं अपने बच्चे के साथ रहती थी। जब उन्होंने वो स्कूल तोड़ा, जब उन्होंने वो कमरा तोड़ा, स्कूल बनाया, तो मेरा बच्चा मर गया। लेकिन मैंने फिर वो दीवार नहीं तोड़ने दी। जो भी दीवार तोड़ने आता था मैं उसको जान से ही मार देती थी। इसीलिए मैं वहाँ पर बैठकर रोती हूँ और अपने बच्चे को आवाज़ें देती हूँ। वो रात भर एक नाम पुकारती थी। शाह साहब ने कहा कि लोगों को क्यों तंग करती हूँ। उसने कहा कि मैं इंसानों से नफरत करती हूँ। जो भी वहाँ पर रात के बाद आता है मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। मैंने हर चौकीदार को भगा दिया है क्योंकि मैं अपने बच्चे को ढूंढती हूँ। ये डरता ही नहीं, ये जाता ही नहीं। ये रात भर वहाँ पर गाने सुनता है। मैं चीखें भी मारती हूँ, इसको डराती भी हूँ, लेकिन ये डरता नहीं है। फिर मैंने इसको बाहर बुलाया। मैंने इसको जान से मार देना था अगर इसके हाथ में लालटेन ना होती, आग ना होती। शाह साहब ने कहा कि सबको तंग करना बंद कर दो, छोड़ दो। उनको नहीं पता था कि वहाँ पर तुम्हारा बसेरा है, वरना वो कभी भी उस कमरे को ना तोड़ते। तुम अपना आप जाहिर करती। उसने ये कहा कि मैंने अपना आप जाहिर किया था। जिसने ये स्कूल बनवाना था मैं उसके ख्वाब में भी गई और उसको मना भी किया कि कमरे को मत तोड़ना। उसने फिर भी कमरे को तोड़ दिया। और सुनने में ये आया था कि जब वो कमरा टूटा था उसके 3 दिन के बाद उस ठेकेदार की मौत हो चुकी थी जिसको उसी मखलूक ने मार दिया था। जो भी इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता था या उसकी फ्रैक्चर हो जाते थे बाजू या टांगे टूट जाती थी हल्का सा भी गिरने से। इसलिए उन्होंने वो दीवार तोड़ी ही नहीं और पूरा स्कूल बना दिया। शाह साहब ने कहा कि इसको माफ़ कर दो, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं देगा, ना ही स्कूल में वापस आएगा। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर शाह साहब ने पढ़ाई की, वक्ती तौर पर उस मखलूक को उसके ऊपर से हटा दिया। जिस टाइम वो मखलूक उसके ऊपर से हटी तो एकदम से ऐसा लगा कि इसको उछाल कर किसी ने ज़मीन पर फेंका है और दर्द से चिल्लाने लगा और बेहोश हो गया। तकरीबन आधे घंटे बाद उसे होश आया। शाह साहब ने उसके चेहरे के ऊपर पानी के छींटे मारे तो वो बहुत डरा हुआ था और ये कह रहा था कि मुझे एक बहुत भयानक औरत नज़र आती है जो मुझे डरा रही है, मुझे बचा लो। वो रात भर मुझे
छत के ऊपर आवाज़ें देती है और ऊपर लेकर जाती है। फिर शाह साहब ने उसको हिफाजत का एक तावीज़ दिया और ये कहा कि तुमने दोबारा उस स्कूल की तरफ नहीं जाना। अगर तुम दोबारा कभी भी उस स्कूल की तरफ जाओगे तो वो मखलूक तुम्हें नुकसान दे देगी, जान से मार देगी। उसके भाई ने ये कहा कि क्या आप उस मखलूक को वहाँ से हटा नहीं सकते? तो शाह साहब ने कहा कि नहीं, उसका बसेरा आज का नहीं, बहुत पुराना है। वहाँ पर वो पिछले तकरीबन 80 बरस से उसी कमरे में रहती है, वो वहाँ से कभी नहीं जाएगी। जो भी निकालने की कोशिश करेगा उसके ख़ानदान को ख़त्म कर देगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी को भी नुकसान हो। अगर उसको वहाँ से हटाया, कैद किया तो वो पूरा स्कूल तो क्या पूरा इलाका बर्बाद कर देगी। इसलिए बेहतर है स्कूल को खाली कर दिया जाए। आप बाकायदा वहाँ पर जाकर इस चीज़ का ऐलान करवाएं कि उस स्कूल में एक चुड़ैल का बसेरा है और वो बच्चों को नुकसान देगी अगर वो स्कूल खाली ना हुआ तो। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। कुछ अरसे के बाद वो लोग वापस आए और उन्होंने आकर बताया कि वो स्कूल वीरान हो चुका है। वहाँ पर 2 से 3 बच्चों के साथ भी हादसात हुए हैं। जो बच्चे उस दीवार की तरफ जाकर खेलते हैं उनको कोई उठाकर बहुत दूर फेंकता है, यहाँ तक कि एक बच्चे का पाँव भी टूट गया। सारे वालिदैन डरने लगे और उन्होंने स्कूल से अपने बच्चे निकाल लिए, यहाँ तक कि अब स्कूल खाली हो चुका है। खाली होने के बावजूद उस स्कूल के पास से कोई भी नहीं गुजर सकता। जब भी रात होती है उस स्कूल से चीखों पुकार सुनाई देते हैं और स्कूल में जो घंटी लगाई गई है जिससे छुट्टी या स्कूल लगने का टाइम या तफरीह का टाइम बनाया जाता है, उस घंटी को रात भर कोई बजाता रहता है। सारे इलाके में बहुत खौफ है, कोई भी स्कूल के पास से नहीं गुजरता। शाह साहब ने कहा बेहतरी इसी में है कि कोई उसके पास से गुजरे भी ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं स्कूल के आसपास जाकर पढ़ाइयाँ करने की, उनको मना कर दो वरना वो मखलूक नुकसान दे देगी। अब वो स्कूल के अंदर आज़ाद है, वहाँ पर भागे दौड़े जो मर्जी करे। वहाँ से इंसान जा चुके हैं, वो उसके अंदर ही रहेगी, वो बाहर नहीं आएगी क्योंकि वो अपने बच्चे की तलाश में है। वो कभी भी वहाँ से बाहर नहीं आएगी क्योंकि उसको उसी जगह पर रहना है और वहाँ पर वो किसी को रहने नहीं देगी। उसके बाद उन लोगों ने बाकायदा वहाँ पर जाकर ऐलान करवाया और वहाँ पर फिर उस गाँव का जो बड़ा ज़िम्मेदार था वो भी आया शाह साहब से मिलने। उसने ये कहा कि वहाँ पर हम लोगों के इलाके के कुछ बुजुर्ग थे जो वहाँ पर पढ़ाई करने जाते थे, उनको भी इससे नुकसान दिया। वो बहुत बीमार रहे हैं, अल्लाह ने उनको नई ज़िंदगी अता की है। आपके कहने के मुताबिक हम लोग स्कूल के आसपास से भी नहीं गुजरते, वहाँ से चाहे जितनी भी आवाज़ें आती रहें। इस तरह से शाह साहब ने उस चौकीदार की मदद की जिसके ऊपर उस चुड़ैल ने हमला किया, बल्कि वो चुड़ैल वहाँ पर आने वाले हर उस चौकीदार पर ऐसे ही हमला करती थी जो रात को वहाँ पर रहने के लिए आता था। उस स्कूल में रात में पहरे के लिए चौकीदार को इसलिए रखा गया था क्योंकि वहाँ पर जितना भी फर्नीचर था कई बार वहाँ से चोरी हो जाता था। दूसरे गांव के लोग आकर वो फर्नीचर, वो चीज़ें वहाँ से उठा कर ले जाते थे क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह पर बनाया गया था जिसके आसपास खेत खलियान और खुले मैदान थे। तो नाना जी ने ये कहानी बताई। नाना जी बताते हैं कि जब उसके ऊपर उस मखलूक की हाजिरी हुई थी, चुड़ैल की हाजिरी हुई थी, तो उस आदमी का चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक हो चुका था, जिसकी इतनी बड़ी आंखें और जो होंठों वाली जगह है वो इस हद तक बड़ी हो चुकी थी कि जिस तरह से उसका मुंह या तो फट जाएगा या उसका मुंह प्लास्टिक का है। और वो ये कहता था कि रात भर वो भयानक औरत छत पर मुझे आवाज़ें देकर बुलाती है और मैं उसके साथ जाकर बैठता हूँ। वो मुझे मेरे घर की छत की दीवार के ऊपर से स्कूल दिखाती है जैसे स्कूल पास है। तो ये कहानी थी जो नाना जी ने हमें बताई। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। जैसे ये थी नाना जी की एक कहानी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इसी तरह से मैं नाना जी के कहानियों वाले चैनल पर स्टोरीज लाती रहूँगी। जल्द से जल्द मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे करवाएं, बिल्कुल थोड़े से रह गए हैं। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरीज़ को लाइक करें। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।